Last stanza, fourth stanza of Bangle Seller. Some are bangle, some are पर्पल कलर बैंगल. कोई कोई बैंगल जो है वो पर्पल कलर का होता है. पर्पल कलर इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद फेमिनाइन जेंडर. गोल्ड फेकल ग्रे, ग्रे कलर का होता है, उसमें सोना का बिंदी बिंदी बैंगल होता है. बैंगल के बहुत सारे रूप रंग होते हैं, जैसे वुमेन के लाइफ में बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. सो बैंगल इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ the different stages of women's life, the different emotions in her life. So bangle, some bangles are of purple color, some bangles are grey color, उसमें गोल्ड का फिकल्ड होता है, डॉट 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 होता है. सो दिस बैंगल्स आर फॉर वुमेन हु हैव जर्नीड थ्रू द लाइफ मिडवे. मतलब ये उन औरतों के लिए बैंगल है, ये फिकल्ड ग्रे, ये पर्पल कलर, जो आधा ज़िंदगी अपना बिता दी है. पहले अपने माँ बाप के घर में, देन टू द हस्बैंड्स हाउस, एंड देन दे हैव बॉट अप चिल्ड्रन, दे हैव लुक्ड आफ्टर द फैमिली, दे हैव लुक्ड आफ्टर द हाउस होल्ड. द पॉइंट इज दिस, दैट ये बैंगल उनके लिए है, दोज हु हैव जर्नीड, दोज हु हैव ट्रैवल्ड इन लाइफ, एंड दोज हु हैव ट्रैवल्ड हाफ देयर लाइफ एंड हैज बिकम, दे हैव बिकम हाउसवाइफ्स. मतलब ये ज़माने में तो लोग हाउसवाइफ ही होते थे. दिस इज प्री इंडिपेंडेंस. So some people say कि हाँ, Sarojini Naidu has portrayed that women should always be looking after housewife, but you have to understand the time when the poem was written. तब औरतों के पास इन्फोसिस जाने का शायद ऑप्शन नहीं था. There was no Infosys then. Then few women, very few women used to be a working woman. Most of them used to become housewives. So you have to keep in mind the time. So in those days, women used to look after husbands and children, unlike today when they look after mutual fund and hedge fund and CEO of big companies. So we are talking about very old times, at least 50 years back. So those hand as cherries, तो ये उन औरतों का हाथ है which have enjoyed, thought it as a blessing looking after the household. ये उन औरतों का घर है जिन्होंने घर संभाला है, जिन्होंने घर बसाया है, जिन्होंने बच्चों को पाला है, जिन्होंने हस्बैंड और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को देखभाल किया है. Those love has blessed, मतलब ये वो हाथ है जिन्होंने बहुत लोगों को देखभाल किया. They have blessed so many people. एंड दे हैव क्रेडल्ड द सन, और उन्होंने पालकी में बच्चों को खिलाया है और अपने ब्रेस्ट से बच्चों को दूध पिलाया है. ये वो महान औरत है. यहाँ गिविंग मिल्क इन इंडिया टू अ चाइल्ड इज स्पिरिचुअल, इट इज़ नॉट वल्गरिटी. सो दीज वुमेन हैव क्रेडल्ड देयर सन. वो पालना में बच्चों को खिलाई है, उनको बड़ा करके दूध पिला के पालन पोषण करके बड़ा किए है. एंड दे हैव सर्व द हाउस होल्ड. उन्होंने घर का देखभाल किया. लाइक आवर मोस्ट ऑफ आवर मदर्स, दोज हु आर नॉट वेरी वेरी मॉडर्न, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल मदर्स. सो दे यूज्ड टू लुक आफ्टर द हाउस होल्ड एंड दे हैड अ प्राइड इन इट. दे हैड अ फ्रूटफुल प्राइड कि मैंने घर बसाया है, कि घर मैंने चलाया है, सब कुछ मैं करती हूँ. एंड दे यूज्ड टू कैरी दैट अलमारी का चाबी with their pallu, with so much of pride, and as if they have great achievement. I'm not sarcastic, I'm just saying that Indians were like this. So वो ये बैंगल उन लोगों के लिए है जो बच्चों को देखभाल करती थी क्रेडल में, पालना में, जो बच्चों को दूध पिला के बड़ा करती थी, देखभाल करती थी. ये उनके लिए है जो अपने हस्बैंड का देखभाल करती थी. और लास्ट लाइन, दे यूज्ड टू वर्शिप द गॉड एट हस्बैंड साइड. नॉर्मली इन इंडिया ये होता है, आज कम, पहले ज़्यादा होता था कि वुमेन सपोज यूज टू वर्शिप वन गॉड इन द मदर हाउस, बट व्हेन दे यूज टू गो टू देयर इन लॉज हाउस, मतलब ससुराल जब आती थी तो वहाँ का पूजा पाठ वो करती थी, वहाँ का जो गॉड, वहाँ का जो मंदिर, उनको वो देखभाल करना पड़ता था. सो दीज वुमेन दे हैव लुक्ड आफ्टर द गॉड्स, मतलब आइडल्स ऑफ गॉड ऑफ देयर इन लॉज हाउस. मतलब अपने ससुराल में जो पूजा होता था वो ये देखभाल की है. सो लास्ट स्टैंजा एक बार रिवाइज, देन विल एंड इट अप. Some bangles are of purple color, some bangles are of grey color with dotted in it. Some bangles are for women who have journeyed through life halfway, midway मैंने halfway. ये उन लोगों, उन औरतों के लिए ये बैंगल है जो ज़िंदगी का सफ़र आधा चल चुकी हैं. Those hand has blessed, those love has blessed. मतलब ये उन लोगों के लिए है जो बहुत लोगों का देखभाल किए हैं,
और इन हाथों से बहुत लोगों का भला हुआ, बच्चों का, हस्बैंड का, फादर इन लॉ का. सो देयर हैंड हैव एंजॉयड लुकिंग आफ्टर, देयर हैंड हैव बीन ए ब्लेसिंग फॉर द होल community, and at least the whole joint family. You're talking about those days that the joint family hota tha. So they used to bless not only their own children, their बड़ी मम्मी सबको देखती थी. वो माहौल का बात हो रहा है, नॉट अबाउट न्यूक्लियर फैमिली ऑफ मॉडर्न लाइफ. सो ये बहुत फॉर्चुनेट हैंड है, ये बहुत ब्लेस्ड हैंड है जो इतने लोगों का देखभाल करता था. ये वो हाथें हैं जो बच्चों को खिलाया करती थी. ये वो हाथ है जो बच्चों को दूध पिलाया करती थी. तब से रिलैक्स नहीं होता था. Then mother used to feed the kids most of the time, and then they used to look after the husband, the household, घर संभालना, घर का देखभाल करना, फिर पूजा कराना, ओके, सब कुछ हवन कराना. So this was women's life. So there are different stages of women's life. According to Sarojini Naidu, this one mid life of women, इस एज में वो लोग पर्पल और ग्रे कलर का बैंगल पहनती है. सो लेट मी कंक्लूड. माई कंक्लूजन अबाउट दिस पोएम इज नॉट अबाउट बैंगल. दिस पोएम इज अबाउट वुमन थ्रू बैंगल्स. बिकॉज you see, she's not talking about bangle पर से is कांच का टुकड़ा है. वो उसमें क्या ही कुछ है, लेकिन उस कांच के टुकड़े से ना औरत की ज़िंदगी के हर एक लम्हे जुड़े होते हैं. ईच पार्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ इज interconnected with those bangles, and this is the reason bangles become very expensive. I'm not talking from monetary point of view, I'm talking from emotional point of view. हाँ, उनका स्टॉक एक्सचेंज पे रेट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके दिल के हालात के हिसाब से बहुत महंगा होगा वो. So this bangle seller celebrates the femininity of women. This bangle seller poem celebrates the different dimensions of women's life. This bangle seller poem celebrates the multifaceted roles that women play in India, be it mother, be it sister-in-law, be it wife, be it looking after the kids. They have multifaceted dimension. Women by their very nature are multitaskers. वो घर भी संभालती हैं, वो खाना भी पका लेती थी, वो बच्चे को भी देखती थी, वो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ननद, ससुर, they were multifaceted. So this woman, Sarojini Naidu, is celebrating the quality of femininity that is often not celebrated, because we live in a male dominating society, so hardly we have a scope to celebrate femininity. So rather than saying that Sarojini Naidu is making women just a household commodity, let us remember that she is celebrating all the dimensions of women's life in those days, so many years back. So I would conclude by saying that this poem is asking us that have we ever thought about the dimensions, the stages, the colors in woman's life, be it our mother, sister, aunt, bhabhi, and everybody in our woman's life. So let us take this poem as an initiative to look into the multifaceted role of the feminine genders in our life. Thank you for watching the video.